हेलो एवरीवन। तो आज हम 11th क्लास के यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 7 रूल्स हैं। तो वन बाय वन मैं आपको उनको डिक्टेट करता हूँ और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जैसे कि मैंने छोटा सा था तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, उसमें जीरो के अलावा कोई सी भी वो डिजिट हो तो उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होंगे, काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक डिजिट लिखी 999 इस तरीके से। तो ये सारी की सारी जो डिजिट्स है वो कैसी है, नॉन जीरो डिजिट्स है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपका आंसर होगा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऐसे ही कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो। सेकंड एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको ऐसे लिख के दिया कि 1234 कोई डिजिट है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये सारी की सारी डिजिट कैसी है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, सेकंड रूल अब आपसे बोलता है, अब पहला रूल तो हो गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब सेकंड रूल इसमें यही पूछा जाएगा कि अगर जीरो हो तो अब हम क्या करें। तो सेकंड रूल हमें कहता है कि जितने भी जीरो अगर किसी डिजिट में आ रहे हैं लेकिन वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे तो वो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर आपके पास लिख के दिया है कि 1008 के बराबर है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस डिजिट में 2 जीरो तो आ रहे हैं लेकिन वो दोनों के दोनों जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए ये दोनों के दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और अगर आपसे पूछे कोई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपका आंसर होगा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और एक बात इसमें और ध्यान रखना कि अगर इस नंबर में विदाउट डेसिमल और डेसिमल कुछ भी हो, अगर इसमें डेसिमल है और इसमें लिखा है 1.008 तब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसमें लिखा है 10.08 तब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर इसमें लिखा है 100.8 तब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अगर वो जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तब। अगर कुछ और होगा तो अगले रूल्स में उसे पढ़ के देखेंगे। तो अभी तक के 2 रूल्स में हमने क्या देखा कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं, और अगर उन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कुछ भी जीरो आ रहे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब नेक्स्ट रूल आपको कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा है, 1 से छोटे का मतलब क्या हो जाएगा कि डेसिमल में होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर 10805 अगर ऐसी कोई आपके पास डिजिट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रूल याद रखना है। एक सेकंड, यहाँ पर एक जीरो पा लेते हैं कि 0.010805 ऐसी कोई आपके पास डिजिट है। तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हमें यह देखना है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में कितने जीरो हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। दोबारा से सुनिए, डेसिमल के राइट हैंड साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इस डिजिट में अगर आप देखोगे तो डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले एक जीरो आ रहा है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलेंगी। ये रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में कोई जीरो आएंगे या जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको काउंट नहीं करने हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट है, जैसे कि x इज इक्वल टू 10480, ये आपके पास एक नंबर है कि 10,480 इस तरीके से आपको कोई नंबर दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें यह देखना है कि उस नंबर में कहीं पर डेसिमल पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर इस डिजिट में डेसिमल नहीं आ रहा है तो आपका जो ये टर्मिनल जीरो है, ये जो जीरो है टर्मिनल, यहाँ पर डिजिट खत्म हो रही है, मीन्स टर्मिनल जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अगर कोई आपके पास ऐसी डिजिट है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है और वो जीरो पे खत्म हो रहा है, तो जो भी टर्मिनल जीरो होगा या ट्रेलिंग जीरो इसको बोलते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो उसके हिसाब से इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये रूल आपको समझना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 इसी का है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 अगर अब हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है, इसी को ले लेते हैं 10.480 अगर हो जाए, यानी कि जब हमने ऊपर नंबर लिया था रूल नंबर 4 में, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी नंबर में डेसिमल कहीं आ जाए, 10.4 104 डेसिमल अगर बीच में कहीं पर आ जाए, तो अभी तक ये टर्मिनल जीरो जो रूल नंबर 4 में काउंट नहीं हो रहा था वो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
रूल नंबर 6 आपके पास क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 अगर हम किसी सिस्टम ऑफ यूनिट को, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर x मेरे पास यहाँ पर है 428 kg, अगर मेरे पास यहाँ पर 428 kg मेरे पास यहाँ पर कोई डिजिट है, तो नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि अगर हम लोगों को किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास x हमारे पास है 428 kg, अब इसे मुझसे पूछा जा रहा है कि पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और अब बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा 428,000, ये इतने ग्राम के बराबर बन जाएगा। और अगर अभी भी आप इसको काउंट करके देखेंगे तो अगेन इसमें अभी भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जहां पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी। तो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोग कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट रूल जो रूल नंबर 7 है वो तो बहुत ईजी है। जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं आपने देखा होगा हम इस तरीके से मेंशन करते हैं कि 0.008 या फिर 0.01 या फिर 0.5 इस तरीके से। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो मतलब सॉरी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ये 0 हम लोग एस लगाते हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। ये सिर्फ हम अपनी इनकन्वीनियंट के लिए लगाते हैं यहाँ पर कि भाई हम 0.5 ना बोलते हुए उसे हमेशा कितना बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, कोई भी डिजिट अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये 0 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से सारे रूल्स को फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारी की सारी हमेशा कितने में काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। सेकंड, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर जिसमें 0 आ रहे हैं और वो 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। थर्ड रूल हमें कहता है अगर कोई नंबर हमारा 1 से छोटा है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जो भी 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। थर्ड रूल के हिसाब से अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिजिट है जिसमें टर्मिनल 00 यानी कोई डिजिट आपकी 0 पे खत्म हो रही है लेकिन उस डिजिट में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन टर्मिनल 0 जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। रूल नंबर 5 के हिसाब से अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल आ रहा है और वो टर्मिनेट हो रहा है 0 पे तो डेसिमल होने की वजह से वो 0 भी अब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट रूल के हिसाब से अगर हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम किसी नंबर को लिखते हैं रूल नंबर 7 के हिसाब से 0.8 या 0.5 तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके जीरोज होते हैं जिसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इन रूल्स का इस्तेमाल करके आपके एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को इजीली क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी आपने जैसे सीखा कि रूल्स फॉर काउंटिंग राउंड ऑफ, अब आपके पास है टॉपिक रूल्स कैसे आप लोग किसी भी डिजिट को क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसी तरीके से हमारे पास दूसरा टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट। आप किसी भी डिजिट को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करने के 2 रूल्स तो आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिजिट है जो 5 या 5 से छोटी आ रही है, 5 या 5 से लेस देन आ रही है, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट को आप लोग क्या नहीं कर सकते, अनचेंज रखना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको। सपोज हमारे पास कोई एक डिजिट है जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो और उस डिजिट का नाम है 2.34। अगर ऐसी कोई डिजिट है एग्जांपल के तौर पे, तो 2.34 में आप देख रहे हो ये जो 4 है लास्ट की डिजिट, ये 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है, लेकिन आप इसे राउंड ऑफ करके अगर लिखना चाहते हो तो इसका फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो कितने के बराबर होगा, 2.3 के बराबर। यानी कि आप 3 को चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रखा रहेगा। रूल नंबर फर्स्ट हमें ये बताता है कि अगर कोई भी डिजिट हमारे पास इस तरीके से है कि उसको 5 को जो फॉलो करो 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाले डिजिट को आप रेज बाय 1 नहीं कर सकते, उसे ऐसा ही रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद कितना आएगा, 2.3। सेकेंड रूल के हिसाब से अगर आपके पास कोई एक ऐसी डिजिट है जो इस तरीके से है कि वो 5 पर ड्रॉप हो रही है, 5 से ज्यादा, मतलब उसको जहां पर वो फिनिश हो रही है डिजिट वो 5 या 5 से बड़ी है, तो उससे पहले वाली डिजिट को आप लोग रेज बाय 1 करके राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर एक डिजिट है 2.35,
दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सेकंड रूल के हिसाब से अगर कोई मेरी डिजिट ऐसी है जो 5 पे ड्रॉप हो रही है, तो 5 या 5 से ज्यादा अगर आपके पास कोई डिजिट है तो उसकी हेल्प से आप लोग फर्स्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हो। राउंड ऑफ करने का होता है रेज बाय 1, एक बढ़ा के उसे लिखेंगे। तो इसका आंसर आपके पास कितने के बराबर आएगा? 2.4 के बराबर आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल तो हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर 5 या 5 से छोटा होगा तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर 5 से बड़ा होगा तो आप उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। थर्ड रूल आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। थर्ड रूल आपको क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो इसे इस एग्जांपल की तरफ से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है x इज इक्वल टू 2.351। अगर मेरे पास ये डिजिट है और मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिजिट है जो 5 पर ड्रॉप हो रही है और 5 किससे फॉलो कर रहा है? अदर देन 0, यानी कि 5 के आगे जो डिजिट होगी वो अदर देन 0, 0 के अलावा कोई सी भी डिजिट होगी, तो 5 से पहले वाली डिजिट को यानी कि उससे प्रीसीडिंग डिजिट को आप रेज बाय 1 कर सकते हो, यानी कि राउंड ऑफ कर सकते हो। तो राउंड ऑफ करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2.4। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले इन तीनों रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से अगर हम किसी डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं और वो नंबर ऐसा है जिसमें आपका 2.3 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिया है कि अगर कोई डिजिट हमारे पास है और वो 5 या 5 से छोटी आ रही है, एंड जहां पर हो रहा है वो 5 या 5 से छोटा है, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट को आपको लेफ्ट अनचेंज ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, आप उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। सेकंड रूल के हिसाब से अगर कोई डिजिट इस तरीके से है कि वो 5 या 5 से ज्यादा पर ड्रॉप हो रही है, 5 या 5 पर ड्रॉप मीन्स खत्म हो रही है, तो उससे पहले वाली डिजिट को आप रेज बाय 1 करके राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और थर्ड रूल के हिसाब से अगर आपके पास कोई एक ऐसी डिजिट है जो 5 पर ड्रॉप हो रही है और 5 किसको फॉलो कर रहा है? अदर देन 0, 0 के अलावा किसी और टर्म को वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो उससे पहले वाली जो डिजिट होगी उससे आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, मीन्स रेज बाय 1 करके दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.351 डिजिट 5 पर खत्म हो रही है, 5 1 को फॉलो कर रहा है और 5 से पहले की डिजिट आप उसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.4। आगे के 2 रूल्स पढ़ने से पहले इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे के 2 रूल समझते हैं। चलिए, तो रूल नंबर 4 के हिसाब से अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिजिट है जो 5 को फॉलो कर रही है, 5 पर एंड हो रही है, ड्रॉप हो रही है, और 5 किसको फॉलो कर रहा है? 0 को, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे अगर उसके आगे वाइज नंबर कैसा है? इवन नंबर है। मींस रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिजिट हमारे पास इस तरीके की है कि वो 5 को ड्रॉप हो रही है और 5 किसको फॉलो कर रहा है? अदर देन 0 को, तो उससे पहले वाली डिजिट को आप लोग राउंड ऑफ कर सकते थे। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि अदर देन 0 के हिसाब से 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिजिट ऐसी है x इज इक्वल टू 1 2 5 0, अगर कोई डिजिट आपके पास ऐसी आ जाए, या फिर ये मान के चल लीजिए हाँ ठीक है 1250 आपके पास निकल के आ जाए और इसे हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं 12.50 या 1.250 ऐसा कुछ निकल के आ जाए, तो उन्होंने कहा 5 पर ड्रॉप हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर रूल 5 पर ड्रॉप हो रही है, 5 किससे फॉलो कर रहा है? 0 को फॉलो कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि 5 से पहले वाली डिजिट कैसी है। तो अगर रूल नंबर 4 के हिसाब से वो कैसी आ रही है? इवन आ रही है, तो आप उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, आप उसे एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद ये डिजिट कितनी रहेगी? 1.2 ही बनी रहेगी। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर 3 में हमने लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिजिट है जिसमें 5 पर ड्रॉप हो रहा है और 5 किसको फॉलो कर रहा है? अदर देन 0 को, तो उससे पहले वाली डिजिट को आप लोग राउंड ऑफ कर सकते थे। लेकिन रूल नंबर 4 हमें यह बता रहा है कि अगर 0 हो तो हम क्या करें? तो हमें तब यहाँ पर 2 रूल पढ़ने पड़ेंगे, और रूल नंबर 4 हमें यह कहता है कि अगर कोई डिजिट 5 पर ड्रॉप हो रही है और 5 0 को फॉलो कर रहा है, तो 5 से पहले अगर नंबर इवन है, कोई डिजिट इवन है, तो आप उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। और रूल नंबर 5 इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अगर इसी नंबर को हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लें 2.250 इसे ले लें, तो इस रूल के हिसाब से अगर आपकी कोई डिजिट 5 पर ड्रॉप हो रही है और 5 किससे फॉलो कर रहा है? 0 को, तो 5 से पहले वाली डिजिट को आप लोग क्या कर सकते हैं? रेज बाय 1 कर सकते हैं। अगर ये क्या होगी? एक और डिजिट होगी। यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से आप लोग करना पड़ेगा, ऑड नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर कितना? 2.150 अगर आपके पास ऐसी डिजिट है। 5 किसको फॉलो कर रहा है? 0 को फॉलो कर रहा है, और 5 से पहली डिजिट कैसी है? ऑड डिजिट है, तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, रेज बाय 1 कर सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितने के बराबर आएगा? 2.2 के बराबर आएगा। मैंने तभी सेम एग्जांपल यहाँ पर लिखे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर 5 हमारा 0 को फॉलो कर रहा है और 0 से 5 से पहले वाली डिजिट कैसी है? इवन नंबर है, तो रूल नंबर 4 के हिसाब से हम इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ये 1.2 एज इट इज आ जाएगा। और रूल नंबर 5 के हिसाब से अगर 5 हमारा 0 को फॉलो कर रहा है और 5 से पहले वाली डिजिट ऑड नंबर है,
है तो उसे हम लोग रेज बाय 1 करके लिख सकते हैं 2.2 के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपने 5 रूल को यूज करते हुए किसी भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ के रूल समझ में आ गए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम में इन दोनों को साथ में मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।